तो फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएम और कार्मिक के बीच आखिर चल क्या रहा है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो गाइज लेट्स स्टार्ट कि डीएम और कार्मिक के बीच आखिर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे डीएम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं कार्मिक्स के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स हैं और ये देखेंगे कि कार्मिक्स क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं डीएम के लिए। ओके, तो डिसीट। चलिए गाइस, सबसे पहले डीएम पे फोकस करते हैं। डीएम द मून फील कर रहे हैं। बेसिकली द मून को यूजुअली ये मिररिंग का कार्ड होता है, लेकिन इस आज मैं द मून को द मून की तरह ही लूँगी और फियर्स और एंजाइटी फील कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बैक स्टैब्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कार्मिक उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो है उनके साथ, ऑब्लिगेशंस है, शादी की है। क्योंकि पहले वो बहुत खुश हुआ करते थे, झूठ नहीं बोलेंगे, पर पहले वो बहुत खुश हुआ करते थे गाइस डीएम के कार्मिक्स के साथ। बहुत ज़्यादा इमोशंस फील किया करते थे, लेकिन अभी स्टक और बंधे हुए फील करते हैं। और यहाँ तक कहीं ना कहीं डीएम कार्मिक्स पर स्टॉक भी करते हैं और डीएम को ऐसा लगता है कि कार्मिक्स ने चीट भी किया है उनको। बहुत वल्नरेबल दिखाया है, जबकि वैसे वो है नहीं। और कार्मिक्स अब डीएम जाना चाह रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कार्मिक्स उनको कोई ना कोई फ्रूट ऑफर करके रोकना चाह रही है। तो ये वाली फीलिंग है डीएम को कार्मिक्स के लिए। और डीएम को लगता है ये रिश्ता जो है पास्ट में रह गया है। वो प्यार, वो सब कुछ जो है, वो देखिएगा इस फायर सब पास्ट में रह गया है। जहाँ पे कार्मिक कबर में बैठी है और डीएम नीचे झुक रहे हैं और ये रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो चुका है। इट्स डेड, इट्स ओवर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डीएम को ये लगता है कि वो स्टक हो चुके हैं, मेंटली स्टक हो चुके हैं। और कार्मिक्स जो है उनके साथ सिर्फ उनको लीगल और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ही बचे हैं। अभी उनको उनसे कोई खुशी नहीं मिलती, कोई अबंडेंस नहीं मिलता, खाली टॉक्सिसिटी मिलती है और ऑब्सेशन मिलता है उनको। एडिक्शंस पूरे होते हैं उनके कार्मिक के साथ। उनका जो ट्रू चेहरा है वो छुपता है कार्मिक्स के साथ। बाकी तो कुछ ही नहीं बचा है उस कनेक्शन में। दोनों के जो सीक्रेट्स हैं और गंदी वाले सीक्रेट्स हैं वो लोग ने एक दूसरे के साथ शेयर कर रखे हुए हैं। तो उस वजह से बस वो ही बचा हुआ है उनके बीच में। और डर है कि मतलब ये बाहर आ जाएंगे एक बार झगड़ा और ये सब चालू हो गया, या ये लोग अलग हो गए, तो डीएम को ऐसा लगता है कोई मेरे को इस गंदी आदतों के साथ और एडिक्शंस और ये सब के साथ कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जैसे वो एक्सेप्ट करती थी। उसके अलावा मुझे यहाँ पे सच बोलूँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है डीएम और कार्मिक के रिलेशनशिप में। सिर्फ वो जो उन्होंने एक दूसरे के डर्टी सीक्रेट्स छुपा रखे हुए हैं और एडिक्शंस छुपा रखे हुए हैं और दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं वो लोग कार्मिक्स उनकी बातें, ना वो कार्मिक्स की बातें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस वही बचा है वहाँ पर। और जहाँ पे कार्मिक की बात करें तो कार्मिक्स को क्लैरिटी मिल रही है। उनको कहीं और ही सोना चांदी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। एनवी है उनको, ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ हूँ और मैंने क्या चूज़ कर लिया और कहीं और ही खुशी होती। तो कार्मिक्स तो डीएम से एनवी कर रही है कहीं ना कहीं कि वो इतनी सुंदर है, वो इतनी अच्छी है, वो इतनी एडुकेटेड है, वो ऐसी है, वो वैसी है। और सीक्रेट चक्रा में कार्मिक्स को प्रॉब्लम हो रहा है, धोखा महसूस हो रहा है। डीएम कार्मिक्स धोखा देना भी चाह रही है बेसिकली, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो भी रहा है। तो कार्मिक्स जो है कहीं ना कहीं
बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग तेज करने की कोशिश कर रही है अपना। सोच रही है कि क्लैरिटी मिल रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किसके साथ compete कर रही हूँ। और हीलर ऑफ द एजेस, कहीं ना कहीं उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा उनको आराम की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कार्मिक्स को भी ऐसा लग रहा है कि क्या ही मिल रहा है, डिसीट हो गया है, मेरे को धोखा दे रहा है, ये किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है। और उसको भी लग रहा है कि कार्मिक्स को भी लग रहा है कि डीएफ में से ज़्यादा बेटर है, तो ये उसी के पास जा रहा होगा। ये वाले प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कार्मिक्स को फील, तो वो भी चीट करने के बारे में सोच रही है। डीएम को लग रहा है कि कार्मिक्स चीट कर चुकी है उनके ऊपर, तो डीएम को ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो मेरे पे चीट कर रही है। और कार्मिक्स को लग रहा है कि खुशी कहीं और है, तो किसी और लोगों के साथ घूमना फिरना और कुछ कहीं और ही निकल जा रही है। तो कुछ ही नहीं बचाएगा इस इनके कनेक्शन में। ओनली अगर इनके पास चाइल्ड है तो वो लीगल ऑब्लिगेशन है, उसके अलावा इन दोनों के कनेक्शन में कुछ ही नहीं बचा है। एक्शन क्या लेंगे डीएम कार्मिक्स के लिए, वही देख लेते हैं गाइस फाइनल में। मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिक्स एक्शन में ये देखना चाहेंगे कि उनको बोल सकते हैं कि भाई उस रिलेशनशिप को एक चांस दे दो, हमारे बीच में सिर्फ अनरिक्वेटेड लव ही है। क्योंकि अनरिक्वेटेड लव तक कई सारे कार्ड्स हिल रहे थे, तो मैंने ले लिया। वो ओपन माइंड रख के उनको जाने देंगे, ठीक है। डीएम बहुत प्लेफुल रहना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो छोड़ देना चाहते, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं। वो लोग ने पहले सोचा था कि और मौका देते हैं इनको, अच्छे से जानने समझने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, अभी डीएम न्यू लव को चांस देना चाह रहे हैं। और न्यू लव को ही मतलब वो आपको और जानना चाह रहे हैं, आपके साथ प्लेफुल टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ अनरिक्वेटेड लव ही है। तो डीएम और कार्मिक की रीडिंग बताऊँ तो इट इज़ टोटली फिनिश्ड। अदर देन वो लीगल ऑब्लिगेशंस अगर फाइंड आउट कर लेते कि कैसे फिक्स करना है, कौन किधर रहने वाला है सेपरेशन के बाद, तो ये कनेक्शन ख़त्म ही है, ठीक है गाइस। तो आपको वो सब एंड ही हो रहा है, दोनों को समझ आ रही है ये बात। क्योंकि कार्मिक को भी लग रहा है कि खुशी कहीं और है, इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। और शायद कार्मिक को भी यही लग रहा है कि डीएम अभी भी बात करे, अभी भी मैं उनको धोखा मिल रहा है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये मेरे पास कभी नहीं आएगा, ये मुझे हर टाइम धोखा ही देगा और मैं ही दे चली जाती हूँ यहाँ से। तो ऐसी वाली फीलिंग्स है कार्मिक्स की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।